इतनी कम बारिश में अभी जा करके देखिए पूरा कचहरी में पानी भरा है और अनुमंडल में पानी भरा, जो भी कार्यालय में जाइएगा हर जगह पानी भरा हुआ है। सासाराम की स्थिति नरकीय हो गया है। क्या कहा जाए, जो सासाराम की स्थिति है और सासाराम के जो लोग हैं वो वैसे ही लोगों को चुनते हैं जो निकम्मा हो। बरसात में ही पता चलता है कि कितना विकास हुआ है। ऐसे तो विकास धूल उड़ रहा तो विकास बोल देगा कि विकास हो रहा है, लेकिन जब थोड़ा सा जल जमाव होने के कारण समझ जाइए कि तनी सा पानी बरसात हुआ, जल जमाव हो गया। जानकारी है कितना खर्च होता है नगर निगम के द्वारा साफ सफाई को लेकर? लुटैया हो रहा है, सब जानकारी है, बोलेंगे नहीं, सब जानकारी है। कौन कौन लूट रहा है, क्या क्या कर रहा है, सब जानकारी, जनता भी सब जान गई है। यहाँ का कोई मालिक नहीं है, न कोई देखने वाला है, न मेयर है, न वार्ड कमिश्नर है। एकदम स्थिति बिल्कुल खराब है। यहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला भी नहीं है। पहली बारिश ने ही सासाराम के विकास के दावे को फेल कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉक और मैं अभी मौजूद हूं सासाराम के अनुमंडल कार्यालय में। और सासाराम की पहली बारिश ने ही सारे विकास के पोल खोल रहे हैं और सारे विकास जो जिला प्रशासन के द्वारा किए गए थे, कहीं ना कहीं नगर निगम के द्वारा जो विकास किया गया था उसका पोल खोल रहा है। और देख सकते हैं कि सासाराम का स्थिति क्या है। सासाराम जलमग्न हो चुका है और जो दावे किए गए थे कि आप बदलिए सासाराम, हम बदलेंगे सासाराम, और 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी सासाराम का हालात सुधरा हुआ नहीं है। और यह अनुमंडल कार्यालय है और यहाँ पर SDPO 1 और यहाँ पर SDO और यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस और तमाम तरह की यहाँ पर काम किए जाते हैं। और ये सरकारी कार्यालय है और सरकारी दफ्तर है और यहाँ पे जिला के तमाम बड़े जितने भी अधिकारी हैं यहाँ इस कार्यालय में, इस दफ्तर में बैठते हैं। समझ सकते हैं कि इस दफ्तर का स्थिति क्या है, तो सासाराम का स्थिति क्या होगा, सासाराम के गलियों का स्थिति क्या होगा। ये जिला प्रशासन और नगर निगम ये लाख दावा करती है कि सासाराम में विकास हो रहा है, मगर विकास के नाम पर केवल कोरम किया जा रहा है और 1 करोड़ 10 से 20 लाख रुपए प्रति महीने खर्च किए जाते हैं। मगर कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो खर्च किए जाते हैं वो कहां जा रहे हैं। इस सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल है, उस सवाल को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और देख सकते हैं कि ये कार्यालय है, दफ्तर है, जहां पर जलमग्न हो चुका है। स्थिति में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देख सकते हैं जिला निबंधन कार्यालय रोहतास सासाराम और बगल में यहां पर SDPO साहब की गाड़ी लगी हुई है और बगल में ही दफ्तर है और बगल में मेरे सामने SDM साहब बैठते हैं यहाँ पर और अनुमंडल कार्यालय है। इस अनुमंडल कार्यालय की स्थिति समझ सकते हैं तो समझिए कि सासाराम का स्थिति क्या होगा। अगर समय पर अगर नाला की उड़ाई नगर निगम के द्वारा कर दिया गया होता तो यह स्थिति नहीं होती। कहीं ना कहीं ये जल जमाव जो है, समझ सकते हैं कि ये बीमारी का दावत दे रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीमारी का दावत दे रहा है कि टाइम पर नाला उड़ाई का काम नहीं हुआ है। बगल में शौचालय है और देख सकते हैं कि शौचालय की जितनी भी गंदी पानियां और नाली की जितनी पानियां साफ तौर पे जल जमाव की तरफ में लगा हुआ है। और यहाँ पर अधिकारी मौन है, यहाँ के नेता मौन है, यहाँ के जनप्रतिनिधि मौन है। इस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। पूछे तो पूछे किससे? जनता से पूछने जाएं कि क्या आपके शहर में जो सपना दिखाया गया था कि आपके सासाराम को बदलता हुआ नजर आएगा, मगर क्या सासाराम बदला है या नहीं बदला है? कुछ जनता से भी बात करेंगे और सासाराम का जो सदर अस्पताल है वहां भी चलेंगे और उस दृश्य को दिखाएंगे। सासाराम के जितने दफ्तरों में गए वहां 30 मिनट की बरसात ने सारे विकास के दावे को फेल कर दिया है। क्या कहिएगा इस पे? सासाराम अनुमंडल कार्यालय पानी से भरा हुआ है, सासाराम का सदर अस्पताल जलमग्न हो चुका है। इतनी कम बारिश में अभी जा करके देखिए पूरा कचहरी में पानी भरा है और अनुमंडल में पानी भरा, जो भी कार्यालय में जाइएगा हर जगह पानी भरा हुआ है। सासाराम की स्थिति नरकीय हो गया है। यहाँ का कोई मालिक नहीं है, न कोई देखने वाला है, न मेयर है, न वार्ड कमिश्नर है। एकदम स्थिति बिल्कुल खराब है। यहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला भी नहीं है। जानकारी है कितना खर्च होता है नगर निगम के द्वारा साफ सफाई को लेकर? लुटैया हो रहा है, सब जानकारी है, बोलेंगे नहीं, सब जानकारी है। कौन कौन लूट रहा है, क्या क्या कर रहा है, सब जानकारी, जनता भी सब जान गई है। जनता से भी छिपा हुआ नहीं है। अभी लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक दिन बवाल होगा, जनता चुप नहीं रहेगी। सासाराम जिस हालात में है, 30 मिनट की बरसात में जिस तरह से सासाराम का सरकारी दफ्तर में हम गए, पूरा जल जमाव से स्थिति उत्पन्न है। देखिए, सबसे पहले आपको चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आप जनता के बीच में आकर और सरकारी अस्पताल और दफ्तर और शहर के बारे में आप जो न्यूज़ चलाते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या कहा जाए, जो सासाराम की स्थिति है और सासाराम के जो लोग हैं
वो वैसे ही लोगों को चुनते हैं जो निकम्मा हो, बेबुनियादी बातें कर कर शहर को बरगलाता हो, और यहाँ के जो दफ्तर हैं या सरकारी अस्पताल है, मरीजों को आने जाने में सुविधा नहीं मिलती है, और यहाँ पूरा पानी का जल जमाव हो जाता है, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे दफ्तर हो या शहर की कोई भी कोना हो, जहाँ भी आप देखिए सारे कचरा का अंबार है, पानी भरा हुआ है। और यहाँ के ग्रामीण शहरवासी ये नहीं देख पाते हैं कि कौन सा प्रतिनिधि इस शहर को विकास कर सकता है। क्या कहिएगा, बताइए। जिस तरह से देख रहे हैं अनुमंडल कार्यालय से लेकर सासाराम के जितने भी सरकारी दफ्तर है पानी भरे हुए हैं, सासाराम के सदर अस्पताल भी, वहाँ भी पानी भरा हुआ है। देखिए, सरकार का पैसा व्यर्थ जा रहा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, सदर अस्पताल में चला जाइए बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, कलेक्ट्रेट में चल जाइए बिल्डिंग बन रहा है, या अनुमंडल में बिल्डिंग बन रहा है। सरकारी दफ्तर में ही जब इस तरीके से पानी भरा हुआ है तो आम जन का गली नली का समझिए कि क्या स्थिति होगा। यहाँ पे विधायक जो है किसी मोहल्ला में जाते हैं कि नहीं जाते हैं पता नहीं, केवल सोए रहते हैं, और कम से कम बरसात में ही पता चलता है कि कितना विकास हुआ है। ऐसे तो विकास धूल उड़ रहा तो विकास बोल देगा कि विकास हो रहा है, लेकिन जब थोड़ा सा जल जमा होने के कारण समझ जाइए कि तनी सा पानी बरसात हुआ, जल जमा हो गया, तो ये माननीय यहाँ के विधायक को सोचना होगा और जगना होगा। घर में सोने से काम नहीं चलेगा, ये जाकर और भ्रमण करके शहर को देखना होगा, और यहाँ के मेयर भी हैं उनको भी देखना होगा कि, और दवा जो छिड़काव है दवा छिड़काव करना होगा। ये जो अभी हल्का बरसात होने से समझिए कि मच्छर उछड़ का एकदम पूरा है जो एकदम बढ़ गया है, इसलिए इन लोग का दवा उवा छिड़काव करना होगा। जनता का पैसा है तो जनता में विकास करे, ताकि अपने खाने का काम कम करें। ग्रामीण इलाके से जितने भी पुरुष और महिला इस कार्यालय में आते हैं तो उनको समझ सकते हैं कि सामना करना पड़ेगा जल जमाव से, और यहाँ के जो दफ्तरों में बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो अपने 4 व्हीलर गाड़ी से सीधा सीधी निकल जाएंगे, उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सासाराम के लिए नहीं, ये नगर निगम के लिए चैलेंजिंग है कि जब दफ्तर में इस तरह का जल जमाव की स्थिति उत्पन्न है तो आम जगह सासाराम की गलियों का स्थिति क्या होगा। सासाराम की गलियों का स्थिति बद से बदतर होगा, और साफ तौर पे सासाराम के लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर केवल कोरम पूरा किया जा रहा है, विकास सासाराम में कहीं दिख नहीं रहा है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज़ स्टॉक के साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।